हेलो गाइस, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। तो मैं आज आपके लिए लेके आई एक छोटा सा मिनी ब्लॉग। तो आज मैंने अपनी सुबह की स्टार्टिंग की थी अपनी किचन से, क्योंकि आज मुझे जाना था हॉस्पिटल देवरानी को लेके। तो मैंने फटाफट से अपना काम स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने अपने बर्तन साफ़ किए, फिर मैंने अपने सारे जो बर्तन हैं वो एक दो और बच गए थे, तो फिर मैंने उन्हें दोबारा से पूरा साफ़ किया। फिर ये देखिए मैं अपने बर्तन साफ़ कर रही थी। फिर मैंने अपनी सारी स्लैब को साफ़ किया, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। तो मेरी सासू माम थी जो वो मुझे बार बार बोल रही थी कि जल्दी कर ले जल्दी कर ले। इतनी में दूध वाला आ गया था, तो फिर मैंने उससे दूध लिया। दूध लेने के बाद फिर मैंने उसे छान के गर्म करने के लिए रख दिया। फिर दूध वाले को उसकी कैन वापस कर दी। फिर मैंने फिर दोबारा से मैंने स्टार्टिंग की। फिर एक दो बर्तन और बच गए थे, मैंने उसको साफ़ किया। फिर मैंने यहाँ पे आलू उबालने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज कोई सब्ज़ी नहीं थी गाइस। तो मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना दूँ। बहुत दिन से बच्चे भी बोल रहे थे कि आलू के पराठे बना दीजिए मम्मा, आलू के पराठे खाने। इतने में मम्मी आ गई। तो मम्मी अपना बोल रही थी कि बेटा खाने में आज क्या बना रही है। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी आलू के पराठे बना रही हूँ। फिर मम्मी बोली चल मैं भी तेरी हेल्प करवा देती हूँ। मम्मी ने उसको स्लैब को भी पोंछ दिया। फिर मैंने यहाँ पे अपनी पूरी सेटिंग की अपने सोफ़े की। फिर हम ये पहुँच गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मैंने ये देखा, यहाँ पे भी बेबी गर्ल ही हुई थी आज, वो वेट कर रहे थे। इतने में मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं वो आ रखी हैं। तो मैंने उनके लिए जल्दी से चाय वगैरह बनाई और नाश्ता वगैरह तैयार किया। फिर वो मैंने उनको दिया। एक्चुअली मैं यहाँ पे बैठी हुई नहीं थी, किचन में कुछ काम था तो मैं वो कर रही थी। दीदी को अकेले समझ के ये मत समझना कि दीदी अकेले बैठी हुई हैं। साइड में देवरानी बैठी हुई है, वो कैमरे में नहीं आ पा रही थी। तो फिर दीदी का ही कैमरे में आना हो पा रहा था, तो इस चक्कर में दीदी बैठी हुई थी। दीदी के लिए मैंने चाय बनाई और नाश्ता वगैरह जो भी देते हैं वो मैंने तैयार किया। और फिर वो मैंने दीदी को दे दिया था। वो बार बार बोल रही थी मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। इतने में मम्मी भी आ गई थी। फिर दोनों माँ बेटी बैठकर बातें कर रही थी। फिर उनके बीच में मैं भी आ गई। मैंने भी बोला, मैंने कहा मैं भी इनकी बातें सुनती हूँ। फिर जो हमारी सासू माँ है वो अपने ज़माने की जो बातें थी उन बातों को बताने लग गई थी कि कैसे कैसे क्या क्या होता था। तो आप भी सुनिए कि इन्होंने क्या क्या हमें बताया कि पुराने ज़माने में क्या क्या होता था। और हमारे तो खूब मोटे ताजी बच्चा होते और खूब काम करते और दर्दन में पैदल पैदल जाए हमारे संग। और नॉर्मली बच्चा है हमारे तो चारों देवर जेठानी में। अब तो हाल पेट है कटवा रही में बैठ के पट्टा पे और लोच देते खूब। और 5-5 किलो चून मारे, पूरे परिवार की रोटी चूल्हे पे करते। और खटौटी में करे, खटौटी में और चूल्हे पे करे आंगन में। और खूब हम वो दरिया वो दार दल लेते, खूब दार दल लेते। और आजकल ही तो बहू भैया कह दियो तो मुँह फुला के बैठ जाए। अम्मा रात को कपड़ा धल लेती, चलो आगे आगे अम्मा पीछे हम दर्द होते जा रहे हैं। और पैदल ही जानते, न रिक्शा में गए न कार में बैठ गए। और रोटी खूब करते और रात को पोता फेर दे सगरे चूल्हे पे। और राग फाके निकाल के धोए धाए के जब सोते हम दर्द सहन ना करें। हम तो बिलबिला जानते पर ऑपरेशन ना करवाते हम। ना हमारी माता इन को भयो ऑपरेशन ना हम चारों देवर जेठानी ना भयो। अब की बहुत ऐसी आ रही हैं कि ठाड़े ठाड़े रोटी कर लें, ठाड़े ठाड़े बर्तन मांगने लाली। और कह तुम तो ये माने ना है। और मुड़ खुल्लो और होती जा रही हैं होली होने जाएगी तो बात बुरो लगे। और बा को अजमान को पानी पियो हमने तो गाइज कहीं तक इनकी बातें ठीक भी होती हैं, आजकल कहाँ ये सारी चीज़ें रही हैं। आजकल तो ऑपरेशन हो जाती हैं लेडीज़ों में। तो गाइज मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस की माँओं ने ये सारी बातें शेयर की। हमारी सासू मम तो हमसे सारी बातें शेयर करती हैं। और आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।